बड़ी खबर के साथ, जहां केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जातीय जनगणना को मंजूरी दी गई। सरकार का कांग्रेस पर आरोप, कांग्रेस सरकार ने विरोध किया। विपक्ष में लगी क्रेडिट लेने की होड़, कांग्रेस ने फैसले का क्रेडिट लिया। जनगणना पर सीएम नीतीश बोले, जातीय जनगणना की हमारी पुरानी मांग थी। चिराग पासवान बोले, पार्टी की मांग पूरी हुई। तो बता दें कि जातीय जनगणना की बात जब से सामने आई है, उसके बाद से लगातार सियासी बयानबाजियां चालू हो चुकी हैं, जहां सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। तो विपक्ष का कहना है कि हमने इस तरीके की मांग की, इतनी जोरदाराना मांग की, इसका क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अखिलेश यादव का धन्यवाद किया। यानी कि आपको बता दें कि जातीय जनगणना के फैसले को लेकर सब अपनी अपनी तारीफ करने में लगे हुए हैं। Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. तो बता दें कि जब से इस फैसले की बात सामने आई है, उसके बाद से हर कोई अपनी अपनी पीठ थपथपाने में लगा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि हमारी मांगों को पूरा किया गया, इसका क्रेडिट विपक्ष लगातार ले रहा है। चिराग पासवान का कहना है कि हमारी पार्टी लंबे समय से ये मांग कर रही थी। वहीं नीतीश कुमार का भी यही कहना है कि हम लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे, और प्रधानमंत्री का धन्यवाद जिन्होंने इस ओर ध्यान दिया और इस फैसले को जारी किया, और इस फैसले की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने धन्यवाद भी किया है सरकार को। Article 15(5). Article 15(5) is reservation in private education institutions. ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था, हम इसको वेलकम करते हैं। ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा, मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। राहुल श्रीवास्तव लखनऊ से, अशोक कुमार देहरादून से और समीक्षा चौधरी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले समीक्षा आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, ये फरमान जब से जारी हुआ है, उसके बाद विपक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा है कि हमने इतनी जोरदार मांग की लंबे समय से, जिसको आज पूरा ही करना पड़ा। देखिए, कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की जानकारी दी कि भारत सरकार इस बार जब भी जनगणना करवाएगी तो उसके साथ साथ जातीय जनगणना, यानी कि हर जाति के कितने कितने लोग भारत में रह रहे हैं, उसका आंकड़ा भी जारी करेगी। और ये ऐलान होते ही हर पक्ष, यानी कि विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं, वो सब पूरा क्रेडिट खुद पर ले रही हैं। लेकिन इसको एक तरफ इस तरह से भी देखा जा रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और बिहार में जातीय जनगणना की मांग लगातार काफी लंबे समय से उठ रही थी। हालांकि बिहार में जातिगत सर्वे जरूर करवा लिया गया है, क्योंकि जनगणना करवाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है। तो ऐसे में बिहार में जातिगत सर्वे करवा लिया गया, लेकिन अब क्योंकि सरकार की तरफ से ये बात कह दी गई है, जातीय जनगणना करवाई जाएगी जब भी जनगणना होती है। हालांकि 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई क्योंकि उस टाइम कोरोना का दौर था। इस वजह से जनगणना पर रोक लगी। लेकिन अब सरकार ने पहले भी कहा था कि जल्द से जल्द ये जनगणना करवा ली जाएगी। लेकिन उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर कब कब जातिगत जनगणना हुई है। जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी पहली बार। जनगणना के आंकड़े इसी बार जारी हुए थे। इसके बाद हर 10 साल में जो है जनगणना होती रही। 1931 में जो जनगणना हुई उसमें भी जातिगत आंकड़े जारी किए गए। 1941 में जो जनगणना हुई उसमें भी जातिगत जो है
आंकड़े जारी किए गए, लेकिन फिर आजाद भारत में 1991 में भी जनगणना हुई, उसमें भी जातिगत आंकड़े जारी किए गए, लेकिन इसके बाद कभी भी जातिगत आंकड़ों को जारी नहीं किया गया। हालांकि उनका भी डाटा रहा, लेकिन कभी भी जारी नहीं किया गया। तो ऐसे में अब इसको सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए समीक्षा, जैसे कि आपने जानकारी दी कि किस हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पे आपका। धन्यवाद सौम्या। देखिए, जातीय जनगणना की बात सरकार ने कह दी है और इसे मास्टर स्ट्रोक की तरह सरकार का देखा जा रहा है, लेकिन आप लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो वो हाल है कि फिसल गए तो हर हर गंगे। 11 साल से सरकार है, आज तक जातीय जनगणना नहीं कराई। जब राहुल गांधी जी ने मांग रखी, पूरे देश में आंदोलन किया, पूरा इंडिया गठबंधन सरकार के विरोध में खड़ा हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार घुटनों के बल आकर के मजबूर होकर के जातीय जनगणना करा रही है। कल से 1 घंटे पहले तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, क्या नाम, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सारे के सारे नेता जातीय जनगणना के विरोध में बयान देते थे। कहते थे एक अमीर जाति है, एक गरीब जाति है, एक औरत जाति है, एक मर्द जाति है, बाकी जातियां कोई है ही नहीं। आज क्या हो गया इनको? सिर्फ राहुल गांधी जी के दबाव में, इंडिया गठबंधन के दबाव में, कांग्रेस पार्टी के दबाव में ये सरकार नल की, नील की, कोल की, भील की, पिछड़े की, आदिवासी की गणना कराने को मजबूर हुई है। और अभी तो ये शुरुआत है, अब आरक्षण की कैप भी इनको हटानी पड़ेगी। जी सुरेंद्र जी, देखिए, लेकिन चलिए, आप लोग कह रहे हैं कि दबाव में ये बात तो हो गया, ये फैसला तो ले लिया, लेकिन अब एक और मुद्दा आप लोगों के लिए समाप्त हो चुका है सरकार को घेरने का। यहाँ हमारे लिए जाति जनगणना मुद्दा नहीं है, एक सामाजिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। देश के वंचित वर्ग को 90% आबादी की जो संसाधन है उसमें सिर्फ 1% लोगों का हक है। सारे अडानियों के हाथ में संसाधन चले जा रहे हैं। ये संसाधन सबको बंटने चाहिए। ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जरूर इसको राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रही है। हमारे लिए सामाजिक मुद्दा है। सब लोगों को संसाधनों पर बराबर का हक मिले, आरक्षण की सीमा हटे। हम इसको वोट की राजनीति के तरीके से नहीं, समाज की राजनीति के तरीके से देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, एक तरफ कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे को क्रेडिट दिया जा रहा है, राहुल गांधी को क्रेडिट दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव को भी जमकर क्रेडिट ले रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जाति जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस, सभी जो पक्षी दल थे वो सरकार पर लामबंद थे। यहाँ तक कि सरकार के जो सहयोगी दल हैं, जिसमें चिराग पासवान का नाम शामिल है, जीतन राम मांझी हैं, ये तमाम लोग भी जाति जनगणना के पक्ष में थे। और ऐसे में तब जब बिहार चुनाव बेहद करीब है, निश्चित तौर पर एक मास्टर स्ट्रोक की तरह इसको देखा जा रहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद ये ऐलान किया कि वो जल्द ही जाति जनगणना कराएगी, लेकिन जाति जनगणना के साथ अब आरक्षण पर भी लड़ाई शुरू हो गई है। निजी संस्थानों में जो आरक्षण की बात विपक्ष कर रहा है, उस पर भी अब लड़ाई शुरू हो गई है। जनता क्या सोच रही है, क्या समझ रही है जाति जनगणना को लेकर, उसकी टाइमिंग को लेकर, ये बिहार चुनाव में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बिहार चुनाव तक अभी जाति जनगणना शुरू भी नहीं होगी, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन जिस तरह का ऐलान कर दिया गया, हमारे साथ अरुण राजभर जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुभाषपा के, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अरुण जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कैबिनेट की बैठक की और उसमें एक बड़ा फैसला सामने आया। कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान किया और उसके बाद सियासत तेज हो गई है पूरे देश में। मैं बिल्कुल, देखिए, सियासत तो इससे कुछ लोग वोट की राजनीति के लिए सियासत करते हैं, कुछ लोग वास्तविक सामाजिक न्याय दिलाने की राजनीति करते हैं। और वास्तविक सामाजिक न्याय दिलाने के रास्ते पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने लंबे समय से, वर्षों से संघर्ष करते रहे कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगा, जातियों के आंकड़े नहीं आएंगे, तब तक उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। और हम तो बार बार इस बात को सड़क से लेकर सदन तक, और हम लोगों ने जनमानस के बीच में जाकर के जनसभा रैली करके जगाने का काम किया है कि जब तक देश में जातियों के आंकड़े नहीं आएंगे, तब तक सरकार की योजनाएं जातियों तक नहीं पहुंच पाएंगी और वो विकास के मुख्यधारा में नहीं जुड़ पाएंगे। और उस चीज को हम लोग तो लंबे समय संघर्ष कर रहे थे। और कांग्रेस को 55-60 साल तो देश की जनता ने मौका दिया, 20 साल सपा को दिया, 20 साल बसपा को दिया, लेकिन इन लोगों ने जाति जनगणना का ज शब्द भी अपने कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाए। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी ने 94 वर्ष बाद जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करूंगा और माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने एक ठोस निर्णय लिया और
ठोस निर्णय लेकर के जो वास्तविक सामाजिक न्याय की बुनियाद जो उन्होंने रखी है, अब लगता है कि तमाम वंचित वर्गों के अंदर एक खुशी की लहर है और तमाम वर्ग के लोग आज खुशहाल है कि कम से कम देश की सरकार, केंद्र सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला किया है कि जो विपक्षी दल ये भ्रम पैदा कर रहे थे कि हम इसके लिए काम कर रहे थे, इसके लिए वो कर रहे थे, भाई इनको भी मौका मिला था। आपको जनमानस ने सत्ता पर बैठाया था, लेकिन आप उस काम को नहीं कर पाए जिस काम को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और जिस काम को माननीय ओम प्रकाश राजभर संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जिस दिन ये जातीय आंकड़े रिपोर्ट आएंगे उसी दिन देश में ओबीसी वर्गों को 7% क्राइटेरिया आरक्षण का दिया जाएगा और जो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है पूरे देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में ही लागू होगा और उसके बाद जिसकी जितनी संख्या है उसकी भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी, शैक्षणिक भागीदारी और आर्थिक भागीदारी उनकी सुनिश्चित होने लगेगा और सभी वर्ग देश के प्रधानमंत्री के साथ जुड़ करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। बहुत सारे राजनीतिक विपक्ष के राजनीतिक दल सिर्फ राजनीति करते हैं, वोट की सौदेबाजी करते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी बिना वोट को देखे ये हर वर्गों को जोड़ने के लिए जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और सबका प्रयास सबके भरोसे की बात करते हैं, तो सबके प्रयास के साथ हम सबके भले की बात कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश देश में इस बात की चर्चा है, चाहे पिछड़े वर्ग हो, दलित वर्ग हो, चाहे वंचित तबका हो, आज उसके मन में यह उत्साह जगा है कि जो काम आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले हो जानी चाहिए वह काम अब देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इसका मतलब कि पूर्व में कांग्रेस सरकार या विपक्षी सरकारों ने देश के वंचित वर्गों को धोखा दिया, वंचित वर्गों के साथ अन्याय किया, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करके सत्ता पाने का काम किया। लेकिन वास्तव में अब उनको सत्ता के साथ साथ उनको विकास के मुख्य धारा में जो प्रधानमंत्री जी जोड़ने का काम कर रहे हैं, उससे आने वाले समय में उन समाज के हर तबकों को लाभ मिलने काम करेगा, सरकार की योजनाएं पहुंचेगी और अब तो उनके मुंह पर भी तमाचा लगा है जिन लोगों ने अपना राजनीतिक एजेंडा बनाया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, चारों तरफ खुशी की लहर जरूर है, लेकिन बीजेपी ने ऐसे समय पर यह मास्टर स्ट्रोक खेला है कि अब कोई इस मुद्दे पर बोल भी नहीं सकता। राहुल, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी, आप अपनी बात को कंप्लीट करें। को लेकर जो कल फैसला हुआ है उसके बाद से सभी पार्टियां इसका अपना क्रेडिट ले रही है, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात करें, चाहे संजय निषाद की बात करें या तमाम अन्य पिछड़े नेता की बात करें, वो लगातार कह रहे थे कि उनकी जो लड़ाई है वो रंग लाई है। कल राहुल गांधी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी कहा था कि कांग्रेस लंबे समय से मांग करती रही और आखिर सरकार को विपक्ष के सामने झुकना पड़ा है और जाति जनगणना का ऐलान करना पड़ा है। लेकिन देखना होगा कि इसका फायदा आने वाले चुनाव में किसको मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति सभी पार्टियां करती हैं और उसी के तहत इसका ऐलान किया गया है। संजय निषाद कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जातीय जनगणना को लेकर अपनी बात की, लेकिन सरकार पर भी दबाव था क्योंकि सरकार में तमाम जो उनके सहयोगी दल है, चिराग पासवान की बात करें, तमाम जो जीतन मांझी की बात करें, लोग भी जाति जनगणना के पक्ष में थे। और ऐसे में अब जाति जनगणना का ऐलान हो गया है, देखना होगा कि इसका क्रेडिट जो विपक्ष भी ले रहा है और सरकार भी ले रही है, जनता किसको देती है, देखना बड़ी बात होगी। बिल्कुल, हमारे साथ नवेद शिकोह वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। नवेद जी, देखिए, जब से ये फैसला सामने आया है उसके बाद हर कोई अपनी अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन ऐसे वक्त पर यह फैसला आना, जब हम पहलगाम की लगातार चर्चा कर रहे हैं, इस घटना को लेकर काफी चिंतित हैं और उसी बीच कैबिनेट की बैठक होती है और ये बड़ा फैसला आ जाता है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा कई वर्षों से उभर रहा था ये जाति जनगणना का और विपक्ष एकजुट होकर लगातार इस पर मांग कर रहा था। और जिस तरीके से ये फैसला आया है, मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने ये फैसला किया है, तो एक कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा परिवर्तन तो होगा। किस रूप में होगा ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन विपक्ष इस बात को की ताल ठोक रहा है कि हमारा दबाव था, हमारी मांग थी, हमारी कोशिश थी, जो कहीं ना कहीं सत्ता को उनकी मांगों को पूरा करना पड़ा। बल्कि एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, उनका भी, वो भी अपनी कहीं ना कहीं पीठ थपथपा रहे हैं और वो भी ये अब कहने लगे हैं कि ये हमारी कोशिश थी, हम चाहते थे कि हमारी सरकार में ये मांग पूरी हो। बल्कि केशव प्रसाद मौर्य जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं, पिछड़ी जातियों से जुड़ा हुआ उनका बड़ा जनाधार है, वो भी कहीं ना कहीं इसके पक्ष में थे। ये सारे लोग आप एकजुट होकर इस बात की खुशी भी जता रहे हैं। लेकिन सर, आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला आया है उसके बाद विपक्ष को पूरी तरीके से साइलेंट कर दिया है बीजेपी ने?
ये बात तो बिल्कुल कह सकते हैं कि एक तुरुप का पत्ता रहा ये, और इसको कहीं ना कहीं इसका भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों में, दलितों में, ऐसे समाज में जिसका एक बड़ा जनाधार है, वो खिसक सकता था भारतीय जनता पार्टी से। विपक्ष उसको अपने पाले में लेने की लगातार कोशिश कर रहा था, वो स्टेल हो जाएगा। इस बात की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी, और एक बड़ी मांग है पिछड़े जातियों में इस बात की मांग वाकई थी कि उनकी अपनी जब संख्या पता चलेगी, जब उनकी तादाद पता चलेगी, तो उनकी भागीदारी भी बराबर होगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका क्रेडिट लेगी, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी लेगा। अब इस खींचातानी में जनता किस पर विश्वास करती है या जनता किसको क्रेडिट देती है, ये थोड़ा सा समय बताएगा। और ये बात भी आपकी बड़ी महत्वपूर्ण है कि पहलगाम वाले जिस तरीके से हमारी देश की जनता इस बात का इंतजार कर रही थी कि किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कुछ घंटों में दे दिया जाएगा, और इस तरह की मीटिंग हुई, बड़ी महत्वपूर्ण हुई। और आने वाले पिछले एक दिन पहले हम लोग सोच रहे थे कि 48 घंटे और 24 घंटे बड़े महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन फिलहाल उसको एक पॉलिटिकल भूलचाल जरूर हुआ, लेकिन दुश्मन के ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं हुई। इस तरह की भी चर्चा आम जनता में तेज हो गई है। लेकिन उसके पीछे एक और चीज कही जा रही है कि हो सकता है कि जिस तरीके से हमें पाकिस्तान को जवाब देना है, इसको लेकर सुर्खियां बहुत तेजी से सोशल साइट्स पे बेलग तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसी, बयान, ये सारी चीजें उस तरीके से तैर रही थी जो नहीं तैरना चाहिए, कि हमारी भारत सरकार क्या करने जा रही है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ताकि दुश्मन बिल्कुल। नवेद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अशोक, अब आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अभी आप वरिष्ठ पत्रकार को भी सुन रहे थे और तमाम पार्टियों के प्रवक्ताओं को भी सुन रहे थे, जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन इस वक्त जब चर्चाएं तेज हो गई हैं, सभी अपना अपना क्रेडिट लेने में जुट चुके हैं। उत्तराखंड की क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके की बयानबाजियां? बिल्कुल, देखिए, कल जिस तरीके से मोदी मंत्रिमंडल में ये ऐतिहासिक निर्णय लिया जाता है और जाति जनगणना की बात का जो प्रस्ताव आया था उस पर मोहर लगी है, ये बात तो इससे क्लियर है कि जो विपक्ष के मुंह से एक मुद्दा जो केंद्र सरकार ने वो छीन लिया है। और हमने अभी जिस तरीके से राहुल गांधी का भी बयान सुना था, राहुल गांधी ने उनके इस प्रस्ताव पर जो मोहर लगी है इसका वेलकम जरूर किया है, लेकिन ये भी कहा है कि हम आपके इस प्रस्ताव का जो मोहर लगी है इसका वेलकम जरूर करते हैं, लेकिन आपको इसका अप्रिशिएट नहीं करते, इसके लिए आपको इसका क्रेडिट नहीं देते, क्योंकि ये विजन कांग्रेस का था जिसको आपने अडॉप्ट किया है। दूसरी बात यहां पर, अब अगर बात करें उत्तराखंड के लिहाज से, तो देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कल अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जिस तरीके से ऐतिहासिक फैसला लिया है उसको ये ऐतिहासिक मुख्यमंत्री ने बताया है। एक तरफ मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसका ऐतिहासिक फैसले की सराहना की है, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला है। ये बात कही है उन मुख्यमंत्री ने कि जाति जनगणना को लेकर के कांग्रेस ने हमेशा से ही विरोध करने का काम किया है, अपनी राजनीति चमकाने का काम किया है, और दूसरी तरफ जातियों के बीच में विभाजन जैसी नीतियों को लाकर के अपने वोट बैंक को बढ़ाने का काम कांग्रेस हमेशा से करती आई है। ये बात कल मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखी है, लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी तक जिस तरीके से राहुल गांधी की भी अगर हम यहां पर बात करें, तो उन्होंने जिस तरीके से इसका पूरा क्रेडिट अपनी ही पार्टी को दिया है, कहा है कि हमारा विजन है, अडॉप्ट आपने किया है, लेकिन सवाल भी यहां पर किया है कि आखिर कब तक वो डेट होगी, कौन सी वो समय होगा, कौन सी वो तिथि होगी। बिल्कुल अशोक, तो देखिए, राहुल गांधी ने, जैसा कि आपने बताया, कि वेलकम जरूर किया, लेकिन अप्रिशिएट नहीं किया और कहा कि हम इस पर आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि